11 जेपीएससी मॉडल आंसर की आने के बाद में हलचल सा मच गया है। और अब मेरा भी बहुत स्कोर जो था वो एकदम डाउन हो गया। तो कुछ कुछ सवाल मैंने जो आइडेंटिफाई करी है, अब उसका मुझे ऑफिशियल कोई सोर्स ढूंढना होगा, गवर्नमेंट डेटा। तो चलिए मिलके ढूंढते हैं और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि वो सब कौन कौन सवाल है और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिली। लग जाते हैं इसको ऑब्जेक्शन फिलअप करने के लिए, क्योंकि क्लेम का ऑप्शन दिया है तो क्लेम तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। जो जो क्वेश्चंस को मैं क्लेम कर रहा हूँ तो सबका पीडीएफ मैंने बना लिया है। अब ये कमीशन की वेबसाइट है और इसमें अभी देखता हूँ कि इसका सर्वर ठीक है, तो अभी फटाफट इसको अपलोड करते हैं। फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं ऑब्जेक्शन तो मैंने डाल दिया। तो टोटल कितना ऑब्जेक्शन मैंने डाला आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन का मुझे प्रूफ मिला और 11 क्वेश्चंस मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया है। उसमें से कुछ जो है आपका पेपर 1 में रैम वाला जो है वो वाला किए, सीपीयू वाला किए, फिर उसके बाद में एल्कलाइन सॉइल वाला किए, और एक मिला हिल कड़िया वाला जो वो कर दिए, और एक द्रोण मुखा वाला किए जिसका पूरा सवाल ही गलत है, और बाजरा वाला कर दिए कि उसमें राजस्थान लीड है, और एक फीमेल जो इंटरस्टेट माइग्रेशन है वो वाला किए। पेपर 1 की बात बता रहा हूँ। इसमें से मुझे 3 नहीं मिला और उसको मैं कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको नहीं किया। वो ये था कि वो जो लाल महल करके जो दिया हुआ था उसमें मुझे सारे सही लग रहे, तो उसको कुछ प्रूफ है नहीं, तो मैंने उसको दिया नहीं। और पेपर 2 की बात मैं करूँ तो पेपर 2 में आपका ये थोड़ा सा है कि अग्नि वाला जो ला का जो झारखंड में कौन सा वैराइटीज़ में ज़्यादा होता है, तो कुछ डॉक्यूमेंट में अग्नि दिखाया, मतलब शो हो रहा है जो मुझे मिला, तो वो किए। और एक जो कांस्टेंट प्राइस वाला जो दिया था वो हुआ। और एक है मैंने जो किया गोमाई जो एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो है उसका, तो उसका मे बी उसका सवाल थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है दो तीन जगह। और एक है आपका ये वाला जो हु इज़ द डिप्यूटी हेड ऑफ मांझी वाला जो संथाल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से जो क्वेश्चन आया था, तो सब की तो आज तो मैंने कर दिया। आप देखते हैं कि इसकी रिवाइज आंसर की क्या होती है और रिवाइज आंसर की भी कितना स्कोर बन रहा है वो मैं शेयर करूँगा। और अभी के हिसाब से, मतलब जो अभी वाला जो आंसर की है उसके हिसाब से स्कोर 105 मेरा हो रहा है, तो काफ़ी कम है वो। और ये सब जो जो मैंने अभी बताया, अगर इस सब को अगर कंसिडर कर लेती है तो स्कोर डेफिनेटली थोड़ा सा अप होगा। लेट्स सी क्या होती है। और जो जो मेंस अभी दे रहे हैं तो आप लोग भी अपना टाइम थोड़ा सा मेंस को भी दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बॉर्डर लाइन में खड़ा कर दिया हम लोगों को, मतलब समझ में नहीं आ रहा, माइंड स्थिर नहीं होता है। और एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अगर आप फ्यूचर में जब जाओगी तो इस तरह का काम काज आपको करना होगा। कब क्या हो जाएगा किसी को बिल्कुल नहीं पता, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ के लिए हैंडलिंग करना सीखना होगा। एक तरफ से हमें आयोग ये भी सिखा रही है कि काम करना यहाँ आसान नहीं है, मुश्किल है। आपको आपका माइंड को हर जगह आपको यूज़ करके आपका जो फोकस है उस पर आपको ध्यान रखना है। तो ये एक मैसेज बहुत बढ़िया आयोग की साइड से हमें मिल रही है स्टूडेंट को। तो जो काम आपको फ्यूचर में करना है वो काम को अभी से उन लोग आपसे अभी से ट्रेन करवा रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये इसका रिवाइज आंसर की आ जाना चाहिए, या तो रिवाइज आंसर की अगर नहीं आती है तो मे बी प्रीलिम्स रिजल्ट और रिवाइज आंसर की इस तरह का कुछ आने का हो सकता है उन लोगों का, क्योंकि अप्रैल फर्स्ट वीक तक में आ जाएगा, तो उस समय मालूम चल जाएगा कि आपका मेंस एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन इतना तो तय है कि मेंस एग्ज़ाम का समय ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को अपना मेंस का भी जो भी टॉपिक्स है वो करना होगा पूरा। और मैं भी अपना मेंस का टॉपिक तब तक लेके चलता हूँ जब तक प्रीलिम्स फाइनल रिजल्ट नहीं आती है। और इसी तरह से इस व्लॉग पे आप लोग रहिएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि इस जर्नी में आते हुए ऐसा हो गया कि अब पीछे कोई खड़ा नहीं है, बस जो भी हैं आप ही लोग हैं। तो आप सबका प्यार और सपोर्ट रखिएगा। और
कुछ अगर गलती बोलने में वगैरह में हुआ होगा तो ज़रूर से छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, और सपोर्ट कीजिएगा। छोटा सा वर्ल्ड है, ये दुनिया छोटा सा है, सब एक दूसरे से मिल के अगर हम लोग रहते हैं तो अच्छा है। और ये चैनल कहीं ना कहीं आप सबके प्यार से चल रहा है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।